नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से हम नियमित कक्षा स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज से सबसे पहला सब्जेक्ट इतिहास। तो इतिहास के बारे में आज आप थोड़ा बहुत जान लें। कल से हम नियमित इतिहास के विभिन्न कालक्रमों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए इतिहास। इतिहास क्या होता है, इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करें। इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है? निश्चित रूप से हुआ था। निश्चित रूप से हुआ था। निश्चित रूप से हुआ था मतलब एक भाग है निश्चित रूप से, एक हुआ था। निश्चित रूप से मतलब जो अतीत में प्रमाण और साक्ष्य के आधारित घटनाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इतिहास की परिभाषाओं में सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो अतीत में कुछ ऐसा हुआ हो जिसका हमारे पास वर्तमान में क्या हो? प्रमाण और साक्ष्य हो, उसे क्या बोलेंगे? इतिहास की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। अब इंग्लिश शब्द हिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश शब्द हिस्ट्री का अर्थ होता है अनुसंधान, खोज या अन्वेषण। अनुसंधान करना, खोज करना या अन्वेषण। अब इतिहास शब्द का परिभाषा जानते हैं, ठीक है? तो इतिहास शब्द की परिभाषा है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथा आदि का कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में हो या समाज के बारे में अथवा देश से विभिन्न महत्वपूर्ण क्या हो, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की जो घटनाएं होती हैं जिनके लिए हमारे पास क्या हुए? तथ्य हुए, है ना, प्रमाण हो, साक्ष्य आदि का जो कालक्रमिक विवरण, बिल्कुल व्यवस्थित विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। समझ में आया? ये सब चीज़ें वन लाइन फैक्ट क्वेश्चन में आती रहती हैं। इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है, तो यह सभी चीज़ें हमें जानने का प्रयास करेंगे। अब इतिहास के कालक्रम का अध्ययन करते हैं। इतिहास का कालक्रम मतलब हम पढ़ने की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में क्या है बांटते हैं। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ से शुरू मानते हैं हम लोग? 5 लाख ईसा पूर्व से 1192 या फिर 1200 ईस्वी तक, है ना। अब इसके बारे में समझिए। 1192 में क्या हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था। परंतु मोहम्मद गौरी ने 1192 में कोई भी मुस्लिम शासक की स्थापना नहीं हुआ था। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। मुस्लिम राज्य की स्थापना वास्तविक रूप से 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किसका? मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। उसके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तब से हम व्यवस्थित प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ तक समझते हैं? 1206 ईस्वी तक, है ना। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास कहाँ से? 1206 ईस्वी में जब मुसलमान शासक क्या होते हैं? भारत आते हैं और स्थापना करते हैं, तब से हम मध्यकालीन भारत प्रारंभ करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मानते हैं। अब समझना, 1707 ईस्वी में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। यहाँ तक हम मध्यकालीन इतिहास का क्या करेंगे? अध्ययन करते हैं। अब आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाता है 1707 ईस्वी से 1947 या 1964 ईस्वी तक। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 1964 तक क्या हुआ था? भारत की सभी राजनीतिक गतिविधियां सम्मिलित रूप से आधुनिक इतिहास के अंतर्गत क्या होती हैं? पढ़ते हैं, है ना। समझ में आया इतनी बात? अब समझ लेते हैं इतिहास के पिता। इतिहास के पिता किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। ये सब वन लाइन फैक्ट हैं, आते रहते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, आते रहते हैं। हेरोडोटस को क्या बोलते हैं? इतिहास के पिता, है ना। अब इतिहास को जानने के कुछ स्रोतों की आवश्यकता होती है जिनके माध्यम से हम यह बोल सके कि हाँ, ये इतिहास पे अतीत में घटी घटनाओं के साक्ष्य के रूप में। तो इतिहास पे पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ जाते हैं? अभिलेख अभी पढ़ेंगे। अभिलेख में लिपियां भी होती हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ये सब चीज़ें अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सिक्के, पुरातात्विक सिक्के, अलग अलग शासकों के द्वारा चलाए गए अपने समय में सिक्के, स्मारकों का निर्माण, है ना। जैसे अशोक ने अपने बहुत सारे स्मारकों का क्या करा? अभिलेख लिखाया, स्मारकें तथा अपने राज्य में क्या करा? चलाए सिक्के, जो एक प्रमाण और साक्ष्य के रूप में प्राप्त होते हैं। भवन, मूर्तियां, बर्तन इत्यादि क्या हैं?
पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। प्राचीन में अधिकांशतः पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, जहाँ पे यह पता चलता है कि पुराने या अतीत समय में क्या है, यहाँ पे कोई सभ्यता विद्यमान थी, है ना। अब टीला का मतलब क्या होता है, धरती की सतह से उभरे हुए ऊपरी भाग, है ना, जो धरती की सतह से क्या हुए, उभरे हुए होते हैं, टीले कहलाते हैं। ठीक है, किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान, अब समझना, कार्बन की बात बता रहे हैं अपन, निर्धारण कैसे करते हैं काल का, वो बात समझिए। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन C14 क्या है, एक आइसोटोप है कार्बन का, में आई कमी को माप कर उसके समय का क्या करते हैं हम लोग, निर्धारण करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति। यह एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। बिल्कुल, हम उसके कार्बन डेटिंग पद्धति से, उसके आइसोटोप कार्बन 14 के माध्यम से यह बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि यह वस्तु कितनी पुरानी है। उसके में क्या विद्यमान कार्बन की मात्रा में जो कमी आती है ना, उसके कारण हमें पता चल जाता है। ठीक है, काल का निर्धारण। रेडियो कार्बन या कार्बन 14, अब इसी को समझना जो मैं बताया हूँ। यह कार्बन का रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव में क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। समझ में आया, यहाँ तक का समझ में आया। ये हम इतिहास के जानने के स्रोत, इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है ना, इतिहास में किस किस काल को पढ़ते हैं, इस इतिहास का कालक्रम क्या क्या है, ये सभी बातों को हम जानने का क्या किए हैं, प्रयास किए हैं। इसकी आगे की निश्चित कक्षा कल से शुरू होगी। आप सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद। कृपया आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।